नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गोल ऑफ यू पे। मैंने पिछले वीडियो में 52 नंबर क्वेश्चन तक करा के छोड़ दिए थे। जैसा 53 नंबर से शुरू करने वाले थे अगले वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये वीडियो बिहार पुलिस महिला कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर सेट है, जो कि 4 अक्टूबर 2020 को एग्जाम हुआ था, उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये सेट है। तो चलिए 53 नंबर क्वेश्चन से नैया पार लगाते हैं। तो चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। 54 नंबर मेरा क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? सबसे पहले जान लेते हैं क्षोभ मंडल के बारे में। क्षोभ मंडल जो है वो वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। इस मंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि 165 मीटर पर इसका जो तापमान में वो गिरावट होता है 1 डिग्री सेल्सियस, और 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका तापमान में जो गिरावट होता है वो 6.4 डिग्री सेल्सियस होता है। इस मंडल को संवहन मंडल या आधो मंडल भी कहते हैं तथा इसी मंडल को बादल, आंधी या तूफान वाले मंडल भी कहते हैं। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन है, जैसा कि आप लोगों को ऊंचाई इसके बारे में बता दिए हैं, तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई यहाँ ऑप्शन में से कोई नहीं है, तो इसमें इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। चलिए बढ़ते 55 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 55 नंबर क्वेश्चन है, लोहे का जंग लगना किसका परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन? के भौतिक रासायनिक दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? तो लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है? यानी कि हमारे विश्व में गन्ना का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश हमारा भारत ही है। चलिए बढ़ते 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आयोडीन की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो आयोडीन की कमी से घेघा नामक रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेघा नामक रोग होता है। घेघा नामक रोग जिसमें गला फूल जाता है, इस रोग में गला आदमी का फूल जाता है यदि शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। यह शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। हमारे जो शरीर में थायराइड ग्रंथि है वो आयोडीन की कमी के कारण उसमें सूजन आ जाता है। चलिए बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की तरफ। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त है। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त है। तो गुप्त वंश का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का उदय कहाँ हुआ? तो प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। इस वंश का संस्थापक श्री गुप्त 240 से 280 ईसा पूर्व इनका जो डेट ऑफ बर्थ था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? हमारे देश में जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया? हमारा 59 नंबर क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी दिए। चलिए देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन है, मांग के लिए आवश्यक तत्व है। मांग के लिए आवश्यक तत्व है। तो मांग के लिए वस्तु की इच्छा, ऑप्शन नंबर ए, बी नंबर एक निहित मूल्य, ऑप्शन नंबर बी, और साधन व्यय करने की तत्परता, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारे मांग के लिए इसमें से सभी चीज का आवश्यकता पड़ता है। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा जो कि उपयुक्त सही है, सभी होगा। तो हमारा डी नंबर बिल्कुल सही है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या होता है? हमारे अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है विनिर्माण, बनाना, उपयोगिता और खेती करना। तो हमारे अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या होता है? तो विनिर्माण, जो कि अर्थशास्त्र का उत्पादन का मतलब होता है अर्थशास्त्र में। चलिए बढ़ते 62 नंबर 62 नंबर क्वेश्चन की तरफ। उत्पादन की सक्रिय साधन है। उत्पादन की सक्रिय साधन क्या है? उत्पादन की सक्रिय साधन श्रम है, श्रम। चलिए बढ़ते 63 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोच्च औसत है। सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोच्च औसत क्या है? तो इसमें समांतर माध्य है, समांतर माध्य। 64 नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोल किससे मापा जाता है? पेट्रोल किससे मापा जाता है? तो पेट्रोल लीटर से में मापा जाता है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पेट्रोल लीटर में मापा जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 65 नंबर क्वेश्चन है, एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ए नंबर बिल्कुल सही है, CnH2n+2 एल्केन का रासायनिक सूत्र होता है।
फिर से बता देते, CnH2n+2 एल्केन का रासायनिक सूत्र होता है। चाय का उत्पादन करने वाला कौन सा, सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चाय का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो चाइना ही चाय का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है और दूसरा नंबर पर हमारे भारत है। चलिए बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन की तरफ। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुआ। कुशीनगर में हुआ गौतम बुद्ध की मृत्यु। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का एक और क्वेश्चन बन गया, लुम्बिनी नामक जगह पे इनका जन्म हुआ था। मृत्यु 483 ईस्वी में कुशीनगर, जो कि अभी उत्तर प्रदेश में यह कुशीनगर है। मृत्यु के समय उनकी उम्र 80 वर्ष थी। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ तो उस समय उनकी उम्र 80 वर्ष थी। बौद्ध धर्म में अनुयायी इसे महापरिवार कहते हैं। ये बौद्ध धर्म को माने गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। पोखरण क्या है? पोखरण क्या है? तो पोखरण जो है वो राजस्थान का एक नगर है। पोखरण जो है वो राजस्थान का एक नगर है जहाँ पे परमाणु परीक्षण हुआ था। पोखरण भारत में राजस्थान राज्य में जैसलमेर जिले में एक नगर है। पोखरण को परमाणु परीक्षण के लिए जाना जाता है। यहीं पे परमाणु परीक्षण हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में। 69 नंबर क्वेश्चन, गोवा को पहला शासन किसका था? गोवा में पहला शासन किसका था? गोवा में पहला शासन किसका था? तो गोवा में जो था वो पहला शासन था पुर्तगालियों का। पुर्तगालियों का जो कोई मसाला व्यापार के लिए यहाँ आए थे, तो इस पुर्तगालियों का था। तो चलिए देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और एक इंग्लिश से क्वेश्चन है जो कि ट्रांसलेशन से है। ही इज गुड इन बोथ स्टडीज एंड गेम्स। क्या वाक्य का सही हिंदी रूपांतरण क्या होगा? का सही हिंदी रूपांतरण, ही इज गुड इन बोथ स्टडीज एंड गेम्स, वाक्य का सही हिंदी रूपांतरण क्या है? तो इसका जो सही हिंदी रूपांतरण है वो है, वह खेलता भी है, ये नहीं है, वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। वह पढ़ाई और खेल यानी कि दोनों में अच्छा, ये ट्रांसलेशन था। चलिए देखते हैं अब 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन है क्या? किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का सही अर्थ है। किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ है वो दृढ़ निश्चय करना। वो दृढ़ निश्चय ले लेता है व्यक्ति, उसको कहते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है, जो बहुत कुछ जानता हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? वो जो बहुत कुछ जानता हो उसके लिए इस वाक्य में सही शब्द क्या है? तो वो सही शब्द है वो विटामिन डी बोल रहे हैं। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, बहुश्रुत होगा, बहुश्रुत। चलिए देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो, वाक्यांश का सही मतलब क्या है? जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो, वाक्य का सही मतलब क्या है? तो वो दुर्लभ हो जाएगा। चलिए देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अगर कोई देश में मुद्रास्फीति लगता है तो इनमें से कौन सा कथन वो सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है, जीवन निर्वाह लागत बढ़ जाती है, मजदूरी की तुलना में लाभ तेजी से बढ़ते हैं, पूंजी का अवमूल्यन हो जाता है, देश में निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे सी नंबर जो है वो सही नहीं है, पूंजी का अमूल्य होता है। और बाकी जो तीनों बचा, डी नंबर है, देश के निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाता है, ये बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 76 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आगे बढ़ गया था। राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय क्या है? तो ए नंबर मेरा ऑप्शन है, यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। बी नंबर मेरा ऑप्शन है, 2 साल में किसी देश में उत्पादित तथा सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। 3 नंबर मेरा ऑप्शन है, सी नंबर, या 5 साल में देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। और मेरा डी नंबर यानी कि अंतिम ऑप्शन है वो है, 1 वर्ष में देश में बाहर निर्मित तथा वस्तुओं का सेवाओं का धन मूल्य है। तो मेरा यहाँ पे ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे है, यह 1 वर्ष में किसी देश में उत्पादित या वस्तु के सेवाओं में धन मूल्य का
होता है, आय राष्ट्रीय आय उसी से आंका जाता है। 77 नंबर मेरा क्वेश्चन देख लेते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का मूल्यांकन एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास के द्वारा इस के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 के द्वारा। चलिए देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ था? हमारे भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? भारतीय संविधान को हमारे देश में कब लागू किया गया? तो यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से हमारे देश में लागू किया गया। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस काल या युग में पत्थर को औजार सबसे पहले पाए गए थे? पत्थर के औजार सबसे पहले किस काल या किस युग में पाए गए थे? वो पुरासन काल था। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले पुर्तगालियों के द्वारा कालीकट के बंदरगाह से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़ों यूरोप में आमतौर पर क्या कहते थे? उसे आमतौर पर यूरोप में किस नाम से जाना जाने लगा? तो कैलिको नाम से जाना जाने लगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? 8 जो हमारे ग्रहों का समूह है उसमें से बुध सूर्य से कौन से स्थान पे स्थानांतरित है यानी कि स्थित है? तो पहला स्थान पे है वो, बुध जो है वो सूर्य से पहले स्थान पे स्थित है। चलिए देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन की तरफ, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच को जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है? तो वो जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंध क्षेत्र है, है। चलिए देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, निम्नलिखित में कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है? एक मिनट, निम्नलिखित में से क्या 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दे दिया गया, गाजर, टिपियोका, गेहूं, मूली। तो किसका जड़ें नहीं खाई जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी कि गेहूं की जड़ें नहीं खाई जाती, जैसा कि गेहूं का दाना हम लोग खाते हैं। चलिए बढ़ते हैं 85 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन से विटामिन की कमी के कारण रक्त का थप्पा नहीं जमता है? कौन से विटामिन के कारण रक्त का थप्पा नहीं जमता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी। तो यहाँ पे विटामिन के बिल्कुल सही है। तो इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। विटामिन के रक्त को थक्का जमाने में मदद वाला विटामिन है और अन्य विटामिनों में से विटामिन ए रतौंधी, संक्रमण में खतरे, जीरोप्लामिया आदि से बचाने वाला विटामिन है। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति कम हो जाती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक और ऑस्टियोमेलासिया आदि रोगों को आशंका रह जाती है। चलिए बढ़ते हैं 86 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मानव की पसलियों के साथ जुड़ी होती है। मानव की पसलियों के साथ जुड़ी होती है। तो मानव की पसलियों के साथ स्टर्नम जुड़ी होती है। चलिए बढ़ते हैं 87 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है। प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है वो चालकता है। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता का इकाई क्या होगी? यदि प्रतिरोध का इकाई ओम है तो चालकता का इकाई क्या होगी? तो ओम इन्वर्स होगा चालकता का इकाई। चलिए बढ़ते हैं 88 नंबर क्वेश्चन की तरफ। न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को, यानी कि 4 ऑप्शन दे दिया गया है। न्यूनतम कार्य कब होगा? जब पिंड को एक नत समतल पर नीचे धकेला जाए, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर धकेला जाए, चिकने रोलर पर धकेला जाए, एक समतल क्षैतिज सतह पर खींचा जाए। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा न्यूनतम सतह पर पिंड को कहाँ रखा जाए? तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? वेबसाइट का जो पहला पृष्ठ होता है वो क्या कहलाता है? तो वो होम पेज कहलाता है। जैसे कि मोबाइल शौकीन हो आप लोग जानते ही होंगे, होम पेज कहलाता है।
90। जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अब क्रिया करता है तो क्या होता है? जब सोडियम फ्लोरीन के साथ यानी कि NaF के साथ जब अब क्रिया करता है तो क्या होता है? तो ऑप्शन मेरा 4, प्रत्येक क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है। प्रत्येक फ्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है। बी नंबर में कह रहा प्रत्येक सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। और सी कह रहा है N इलेक्ट्रॉन का प्राप्त करता है। फ्लोरीन 9 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, 9 ही खोता है। मेरा डी नंबर कह रहा है निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। डी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते 91 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक कौन सा है? एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक कौन सा है? तो एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक है वो पारा है। चलिए बढ़ते 92 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव होता है? हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव होता है? तो हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल पर बढ़ जाता है, प्रभाव बढ़ जाता है। चलिए बढ़ते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। BPL श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायक तथा असिस्टेंट लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना कौन सी है? एक योजना कौन सी है? तो ए नंबर राष्ट्रीय वयोश्री योजना, बी है वयोश्रेष्ठ योजना और सी है प्रधानमंत्री वयोश्री योजना और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो यह मेरा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा राष्ट्रीय वयोश्री योजना। चलिए बढ़ते हैं 94 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बैरोमीटर के आविष्कारक कौन थे? यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया, ई टोरिसेली, वाल्टर रीड और लिवियम हॉर्सल, विलियम स्टैनली। बैरोमीटर का आविष्कारक कौन थे? तो बैरोमीटर का आविष्कारक जो थे वो ई टोरिसेली थे। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि का क्षेत्र के अंतर्गत आती है। किस क्षेत्र के अंतर्गत वो आती है? तो वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। कपड़ा बनाना रेशम से वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। 96 नंबर क्वेश्चन का रहा कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है? तो यहाँ पे मेरा 4 कला दिया गया, गुंधार कला, मथुरा कला, शुंगा कला और मधुबनी कला। तो इनमें से वो गंधार कला जो है वो बौद्ध कला के नाम, ग्रीको का बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया? किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया गया, नागरिक अधिनियम, अधिकार अधिनियम, नागरिक अधिकार अधिनियम, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे मेरा 97 का आंसर हो जाएगा वो नागरिक अधिकार अधिनियम हो जाएगा, नागरिकों का अधिकार अधिनियम। चलिए 98 नंबर। ऑ ब्रेड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए नंबर में दे दिया गया पुस्तकों लेखककारों का नाम है वो BS नायपाल, मार्क वेटेन, बिल गेट्स और GV शाह। तो इसका जो वो लेखक है वो है BS नायपाल। चलिए बढ़ते 99 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और फिर की परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि भी कहलाती है। तो क्या कौन सी संधि कहलाती है? तो पोडिंगडावा संधि, पेट्रोटेक संधि, प्रोटेक संधि, इनमें से कोई नहीं। तो 99 का मेरा हो जाएगा पेलिंडावा संधि। चलिए बढ़ते हैं 100 नंबर क्वेश्चन के। भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से जाना जाता है? भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से जाना जाता है? तो म्यांमार है, जो कि हमारे भारत के पूर्वी क्षेत्रों के बगल में है, तो चलिए दूसरा नंबर प्रीवियस ईयर सेट मेरा कंप्लीट हुआ। तो इसी तरह हमारे और चैनल के माध्यम से वीडियो प्रीवियस ईयर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।